ठीक है, स्टार्ट हुई। अगला टॉपिक है हमारा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक मेथड ओवरलोडिंग, एक दूसरी कौन सी आपकी मेथड ओवर राइडिंग। आर से राइडिंग यानी कि रन टाइम पे होगी, मेथड ओवरलोडिंग आपकी कंपाइल टाइम पे होगी, है ना। अब देखते हैं सबका एग्जांपल करके, है ना। अब मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड जो हम लोगों ने मेथड पहले से बना रहे थे नॉन स्टैटिक मेथड, तो पहले मेथड बनाते हैं उसको ओवरराइड कैसे करते हैं, है ना। और ये क्यों करते हैं, पहले रीजन तो पता होना चाहिए कि हमें क्यों करना है ना। जैसे कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, है ना। जैसे चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं कट करता हूँ पहले, फाइल, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से अदर्स, जाओ मैं वेन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन चूज करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, यहाँ पे ग्रुप आईडी क्या क्रिएट होने लगी है, अदर्स में यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे जावा फाइल्स, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे डाल देता हूँ पॉली पॉलीमॉर्फिज्म, और यहाँ पे फिनिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाऊंगा। उसके बाद क्या करूँगा, क्लास, क्लास तो पहले से बनी हुई है, यहाँ से क्लास के नाम क्या है हमारी, पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर आते हैं, मेथड बनाते हैं, void void सम नाम की, सम, इसकी हमने क्या किया, बॉडी बनाई, क्लियर। फिर मुझे क्या करनी है, एक और हमें बनानी है मेथड सम ही नाम की, सम, void सम। हमने क्या किया, दोनों की बॉडी बनाई, है ना। अब देखना क्या हुआ, सेम नाम के मेथड हम एक क्लास के अंदर नहीं बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या एरर आ रही है, सम इज नेवर यूज्ड, है ना। यहाँ पे मेथड देखो पढ़ो ऊपर, मेथड सम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, क्लियर। अब मुझे चाहिए कि जो मेथड बनाई है हमने, एडिशन वाली है ना। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, देता हूँ इंट ए इक्वल टू 10, और यहाँ पे डालता हूँ इंट बी इक्वल टू 20। तो इसको मैं क्या करूँगा, किसी भी मेथड को एक को मैं डेटा से ऐड करके, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इंट कर दिया सम नाम की वेरिएबल, और यहाँ पे डाल देता हूँ ए प्लस बी, देखना ए और प्लस बी किया, क्लियर। और यहाँ पे एस ओ यू टी टैब प्रेस किया, यू टी टैब प्रेस, एस ओ यू टी टैब, और मैं क्या डाल देता हूँ यहाँ पे, सम डाला जैसे ही मैंने, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस क्लास के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट वो भी से इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और मेथड इसको, और देखो वहाँ पे ओबीजे डॉट, अब किसको कॉल कर लूँ, सम को, सम को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे। पहले मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, देखना इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आई ना, ठीक है। अब आते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक और रन, यहाँ से राइट क्लिक और रन, क्या आ गई हमारी आउटपुट 30 आ गई। अब चाहते हो कि मैं जो वैल्यू दो, है ना, यहाँ पे अभी 2 डिजिट का ऐड कर रहा हूँ, मुझे और 3 डिजिट ऐड करने हैं। तो इंट क्या करूँगा, यहाँ पे सी इक्वल टू, यहाँ क्या करूँगा 30, और फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे जाकर मेथड के अंदर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। देखो क्या करनी पड़ी, मेथड के अंदर फिर मुझे सी लिखना पड़ा, है ना। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और रन, क्या आई 60। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे फिर और एक नंबर ऐड करनी है,
देखते चलना, इंट डी इक्वल टू 40। अब मुझे फिर क्या करने की, इसको यहाँ पे फिर प्लस, और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डी, फिर राइट क्लिक, फिर उसके बाद रन। क्लियर? तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको जब भी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जब भी वैल्यू आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो आपको क्या करनी पड़ रही है, एक अलग वेरिएबल क्रिएट करनी पड़ रही है। क्या? आपको जब जितने बार मान लो कि बहुत अगर लंबा कोडिंग लिख दिया, 1000 लाइन की कोडिंग लिख दिया है ना, तो फिर जाओगे कि आप वहाँ पे मेथड पहले से बनाया नहीं हो, है ना। आपको चाहिए कि ऐसा मेथड बनाए कि जो वैल्यू हम सेंड करें वो वाली मेथड कॉल हो जाए। क्लियर? तो उसके लिए हमें कमांड पास करने होते हैं, आर्गुमेंट पास करने होते हैं। तो जैसे आर्गुमेंट, अगर 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो 2 आर्गुमेंट वाली हमारी मेथड कॉल होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपकी पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे। इसको मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और यहाँ से इसको सॉन्ग को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई क्या दिक्कत आ रही थी? हमें जितने भी वैल्यू ऐड करना पड़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमें क्या करनी पड़ती थी, सबको अलग अलग इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ते थे, अलग अलग हमें उस टाइम पे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते थे। फिर उसके बाद हमें क्या करने पड़ते थे, उसको वैल्यू देने पड़ते थे। अब मैं चाहता हूँ यहीं से मैं वैल्यू पास कर दूँ। तो देखो यहाँ पे एक सिंगल आर्गुमेंट की बनाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ इंट और एक्स, और मैं क्या करूँगा, यहीं पे रन टाइम पे वैल्यू यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब क्या कर लूँ पास, यहाँ पे बताओ, एक्स को मैं प्रिंट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होती है, राइट क्लिक और यहाँ से run। क्या हो गई, 10 दिखा। क्लियर? अब देखना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ। अब इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट किया, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंट एक्स कोमा इंट वाई। अब मैंने क्या बनाया यहाँ पे, सिंगल आर्गुमेंट। अब मैं इसको कॉल करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस वाले मेथड को, है ना। अब obj डॉट यहाँ पे सम, मेथड का नाम देखो क्या बड़ी है हमारी, सम, और यहाँ पे वैल्यू कितने पास करूंगा, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट, 20, 30। एक्स में कितनी गई 20, वाई में 30। अब यहाँ पे एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, इसको प्रिंट कर लूँ। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल में वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ आपका इंट ग्रेड इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू अभी ले रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे डाल देता हूँ इंट, चलो ए डाल देता हूँ, ए इक्वल टू वाई। जो वैल्यू एक्स में आ रही है वो कॉपी किस में हो जाए, जेड में, और जो वाई में आ रही है वो किस में कॉपी हो जाए, आपके ए में। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेड प्लस ए, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल। तो देखो हमारी मेथड कौन सी कॉल हुई, जो सिंगल आर्गुमेंट हमने जो पास किया था 10, फिर उसके बाद हमने डबल आर्गुमेंट पास किया था 20 और 30, दोनों मेथड कॉल हुए। देखो यहाँ पे 20 और 30 कितना होगा, 50। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड का नाम क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और आपके जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। दूसरा चीज है, ये जो हम मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसके अंदर कर रहे हैं, एक सिंगल क्लास के अंदर कर रहे हैं। किसके अंदर, केवल ओनली वन पॉलीमॉर्फिज्म क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। क्लियर? ये चीजें अभी इतना समझ में आया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कब आती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आती है ना। क्लियर? इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स। देखो पैरामीटर में क्या है आपके, डिफरेंट। तो पैरामीटर में यहाँ पे क्या है, इंट एक्स है, इंट एक्स इसमें भी है, बट इसके टोटल को हम पैरामीटर में लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इंट वाई भी है। अब देखना यहाँ पे एक और मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ void, ध्यान से देते चलना, सम, और यहाँ पे क्या करता हूँ आपका, डालता हूँ इंट एक्स कॉमा फ्लोट यहाँ पे वाई। क्लियर?
और इसकी मैं बॉडी क्या करता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे पैरामीटर में क्या क्या है, यहाँ पे इन टेक्स्ट और यहाँ पे फ्लोट वाई। देखो ये क्या होगा, अब डिफरेंट हो गया। यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, यहाँ पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यू थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू और यहाँ पे क्या होगी, डेसिमल टाइप की वैल्यू। क्लियर, क्लियर यहाँ पे। तो देखो, तो पॉलीमॉर्फिज्म की दो डेफिनेशन होती है, क्या होती है, मेथड का नाम क्या होता है, सेम मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर। क्या, जो आपके पैरामीटर क्या है वो डिफरेंट होंगे। क्लियर, बोलिए आप लोग। ठीक है, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पास करके देखते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ किसको, सम को। देखना यहाँ पे सम नहीं, ओबीजेड डॉट ओबीजे डॉट सम। और देखो यहाँ पे किसको मैं पास करूँ पहले, देखो यहाँ पे x मैंने पास किया 5 कोमा, और मुझे इस वाले मेथड को कॉल करनी है। यहाँ पे टाइप करता हूँ 5.2। देखो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि ये हमें इसको जब आपके जावा में वैल्यू को पास करने होते हैं डेसिमल टाइप की या लेना होता है, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, उसको कन्वर्जन करने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा, इफ। अब किस टाइप की होगी, आपकी फ्लोट टाइप की होगी, है ना। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, पहले इसको आउटपुट यहाँ पे मेथड को कॉल करके रन कर लेता हूँ। SOUT टाइप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको मैं सेम चीज कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। आपके इंट जेट वाई यहाँ पे इनकम्प्लीटेबल टाइप पोजीशन लूजली कन्वर्सेशन ऑफ फ्लोट वाई। अब देखो क्या होगी, यहाँ पे इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की है और यहाँ पे वैल्यू कैसे आ रही है, फ्लोट टाइप की। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, आपकी डेटा टाइप फ्लोट लेनी पड़ेगी, FLOAT। क्लियर, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से run। तो देखो कौन सी मेथड हमारी कॉल हुई, 10.2, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू। देखो यहाँ पे 5 और 5 10.2। क्लियर। तो हम यहाँ पे मेथड की नेम सेम होगी और पैरामीटर क्या होंगे, आपके डिफरेंट होंगे। तो क्या हो जाएगी आपकी मेथड ओवरलोडिंग कब आती है, आपकी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, जब हम लोग कंपाइल करते हैं उस टाइम पे। क्लियर सभी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा अगला कंसेप्ट, है ना। अब यहाँ से आपका अगला कंसेप्ट आती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है, आपको जो एग्जाम्पल पहले से बनी हुई है, इसको भी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इंट वाइड एक्स है ना, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, सिंगल है। आपके कितने पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर, है ना। देखो, अब अगर आपको डिफरेंशियल देना होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बताना कि नंबर ऑफ जो पैरामीटर है ना, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप ऐसे भी नहीं दोगे तो एरर आ ही जाएगी, है ना। क्लियर। जो पैरामीटर के टाइप है वो क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। देखो सेम पैरामीटर टाइप के बनाते हैं, है ना। तो इंट एक्स है, इंट वाई है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइड VOID वाइड और सम नाम की मेथड बनाई, सम, और यहाँ से पास किया। देखो इंट एक्स कोमा इंट वाई। देखो क्या बताएगा, पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर है। देखो ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है। क्लियर। अब आती है दूसरी कंसेप्ट यहाँ पे। देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे y कर लूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, आपका x। फिर भी क्या होगी, आपकी क्या है, आपकी वेरिएबल्स है। जो भी वैल्यू हम पास करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, फर्स्ट वाली यहाँ पे, और जो सेकंड वाली है, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाले पे
पेस्ट होगी और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाले पे, सेकंड वाले आर्गुमेंट में कैच होगी। क्लियर, यहाँ पे पैरामीटर के अंदर जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे करता हूँ फ्लोट, FLOAT फ्लोट x, और यहाँ पे डालता हूँ आपका फ्लोट y। देखो रुक जाओ, यहाँ पे इसको मुझे चेंज नहीं करनी थी, यहाँ पे करनी है। फ्लोट y, यहाँ पे फ्लोट x और y। अब देखो यहाँ पे क्या हुई, इन टेक्स्ट थी, यहाँ पे फ्लोट y थी। अब देखो मैंने क्या किया, आपके जो ऑर्डर क्या कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर और पैरामीटर को क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। क्लियर, तो क्या होगी, एक अलग मेथड हो गई है ना। तो अलग मेथड क्यों बनाते हैं, जैसे कि आप लोग प्रोग्रामर हो, क्या हो आप लोग प्रोग्रामर हो, आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो किसी डेवलपर के लिए, यूजर के लिए है ना। तो जो यूजर्स होते हैं, जो यूज कर रहे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स है ना, तो उनको नहीं पता होता है कि आपने किस टाइप की मेथड बनाई है। कोई भी यूजर आएगा, कभी क्या करेगा, दो वैल्यू पास कर देगा, कभी इंटीजर पास कर देगा, कभी फ्लोट पास कर देगा, कभी इंटीजर पास कर देगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग आपके क्या बनाने पड़ेंगे, आपको मेथड बना के पहले से, मान लो 50 आपके मेथड बना दिए, किस टाइप की, 50। अगर कोई सिंगल वैल्यू दे तो उसका भी सम आ जाना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे सिंगल वैल्यू अगर 2 प्रेस किया है ना, तो 2 अगर डाला तो उस वाले मेथड को सिर्फ कौन सा कॉल होना चाहिए, 2 1 सिंगल आर्गुमेंट वाली। उसने क्या किया, 2 आर्गुमेंट पास किया, एक इंटीजर किया, एक इंटीजर किया, तो ये वाली मेथड कॉल हो जानी चाहिए है ना। फिर उसने क्या किया कि एक 2 पॉइंट डेसिमल वाली पास किया, एक आपके इंटीजर वाली पास किया, तो मेथड कौन सी कॉल हो जानी चाहिए, ये वाली। देखो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू को कैच करके पास कर दिया, यहाँ पे कुछ भी आप मेथड मतलब मैसेज दे दो, यहाँ पे SOUT पंकज, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप डाल सकते हो फ्लोट, यहाँ पे FLOAT फ्लोट है ना। यहाँ पे कुछ भी जैसे मेथड का मतलब कि आप कुछ भी बहुत सारा ज़्यादा वर्क कर सकते हो। यहाँ पे इंटीजर कुछ भी बना सकते हो, इंट x इक्वल टू यहाँ पे 10, और जो आपको करना है यहाँ पे इंट, यहाँ पे नम डाल दो तो नम, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इसलिए नहीं ले रही थी यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ से फ्लोट वैल्यू थी और यहाँ पे हमने क्या किया था, इंटीजर को x लिखा था, इसलिए है ना। अब जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स बनाने हैं है ना, SOUT टैब प्रेस करो, फिर इसके अंदर आपको एक नाम को प्रिंट करो है ना। यहाँ पे बहुत मतलब कोडिंग कितने भी लाइन के हो सकते हैं ना। क्लियर, तो ये सिंगल मेथड ऐसे नहीं होते हैं ना, आपके बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं, 100 लाइन के एक एक मेथड होते हैं ना। तो ये सारे क्या छोटे छोटे हैं, बस हम लोग ऐसे ट्राई करके देख रहे हैं कि ये वाली मेथड ऐसे कंसेप्ट को यूज किया जाता है ना, इसको ऐसे ओवर राइड किया जाता है। क्लियर, बस ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, देखो अब ये वाली मेथड कैसे कॉल होगी, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक फ्लोट वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी है ना। देखो तो OBJ डॉट, और किसको पास करूँ, सब मेथड का नाम सबका तो सेम ही है, जैसे फ्लोट, और एक यहाँ पे तो फ्लोट में पास कर देता हूँ 2.2, और यहाँ पे मैं पास करूंगा f, और मैं मान लो मैंने 0, बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया इसने 0, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो ये क्या गई आपकी फ्लोट वाली वैल्यू। क्लियर, आई समझ में। क्लियर, आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो। तो मेथड ओवरलोडिंग में कहीं भी सारे कंसेप्ट में दिक्कत आएगी, जैसे कि आर्गुमेंट बनाने में, पैरामीटर पास करने में, कितने पैरामीटर बना सकते हो आप, कितने भी पैरामीटर बना सकते हो यहाँ पे, वर्ड है ना, और यहाँ पे सम, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, इंट x कोमा इंट y कोमा इंट इंट z कोमा इंट ab कोमा इंट c। हमने क्या किया, इतने आर्गुमेंट वाला मेथड बना दिया ना। अब जैसे एक आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट, ऐसे करके आप कितने भी लंबे आप क्या बना सकते हो, मेथड बना सकते हो, उसको वैल्यू पास करके कॉल कर सकते हो। क्लियर, अब अगला कंसेप्ट आती है आपकी क्या, अगला कंसेप्ट क्या है आपके, मेथड ओवर राइडिंग। अब मेथड ओवर राइडिंग क्या आती है, जब हम दो क्लास को यूज कर रहे होते हैं ना, देखो यहाँ पे आ जाते हैं मेथड ओवर राइडिंग।
इट हैज द सेम मेथड एज अ डिक्लेयर्ड इन द पैरामीटर, इट इज नोन एज द मेथड ओवरलोडिंग। अब ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ गया। मैंने क्या बोला था कि ये दो क्लासों के मतलब बीच में होती है। कितने कौन से दो क्लास के बीच में, क्लास ए और क्लास बी। क्लियर। अब इसके अंदर एक एक्सटेंड कीवर्ड आएगी, है ना। उससे पहले हमें क्या समझनी पड़ेगी इसके बारे में, एक्सटेंड क्या होती है कीवर्ड, क्यों यूज करते हैं और इसका क्या पर्पस होती है ना। क्लियर। ठीक है, आई समझ में। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ गई आपकी, है ना। ठीक है, मैं इसलिए आपको बताया कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आते जाए, क्वेश्चन आते जाए, है ना। तो हमें जब तक क्वेश्चन नहीं आएगी तब तक हम मतलब क्या होती है कि अगर आपकी लाइफ मतलब नॉर्मल चल रही होती है ना, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं आ रही होती है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे हमें परेशानी आती है तो हम उसका क्या करते हैं, सोल्यूशन खोजते हैं, है ना। क्या करते हैं उसका सोल्यूशन, हमें इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तो वहीं पे भी आपको ऐसा मतलब आपको प्रॉब्लम आनी ही चाहिए, फिर तब जाके आप सोल्यूशन खोजोगे ना। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या आएगी, यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग। अब दो क्लास के बीच में क्या होगी, मेथड ओवर राइडिंग होगी। क्लियर। यहाँ पे अब इसको क्या करनी पड़ेगी, अब एक्सटेंड कीवर्ड के जो उसके प्रॉपर्टी होंगे, तो क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है क्लास बी में लाना होगा। उसके लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ती है, एक्सटेंड कीवर्ड की यूज करनी पड़ती है। तो जब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होती है, जब उसकी हम प्रॉपर्टी को जब यूज करेंगे किसमें, अपने चाइल्ड वाले क्लास में, तब हम क्या करेंगे वहां पे मेथड ओवर राइडिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर। उससे पहले आते हैं, टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, है ना। समझते हैं क्या होती है कंस्ट्रक्टर। क्लियर। यहाँ पे तो ये वाला चीज टॉपिक समझ में आई। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा है ना, इसको भी करते हैं ना। क्यों, अभी थोड़ा सा मुझे बतानी है एक्सटेंड कीवर्ड के बारे में, थोड़ा सा क्लास और ए बी ये सारे सब चीज क्रिएट करके, है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होती है ना, देख लेते हैं। पीडीएफ शायद ऐसे समझ में आ जाएगी फिर कि पीडीएफ सेंड करूँ, रुक जाओ, ऐसे कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, है ना। यहाँ पे अदर्स और यहाँ पे जावा फाइल्स, है ना। और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डालता हूँ, सी ऑन एस टी आर यू सी टी कंस्ट्रक्टर 1 कर देता हूँ यहाँ पे और फिनिश करता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर क्या होती है ना, देखो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड। पहले आप याद करना, याद क्या मतलब समझ लो। कंस्ट्रक्टर क्या है, आपकी स्पेशल मेथड होती है जो क्या होती है, क्लास आपके डेटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज करने के लिए कॉल किया जाता है। क्लास के अंदर अंदर जो भी डेटा होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं किसको, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपकी एक स्पेशल मेथड होती है जिसके अंदर क्लास के आपके जो भी मेथड्स होते हैं उसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं उनको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है ना। और इसका क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मेथड पढ़ा था, है ना। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्या होती थी, void, यानी कि क्या कर रही है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंट यूज किया था, आपकी स्ट्रिंग यूज किया था। क्लियर, याद आया। और जो कंस्ट्रक्टर होती है, कंस्ट्रक्टर के क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होती है जो क्या होती है, ऑटोमेटिकली कॉल होती है ना। और जो भी क्या होती है आपकी क्लास के अंदर जो भी डेटा होते हैं उनको क्या करता है, इनिशियलाइज होता है, करता है। और क्या करता है, इसको रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्लियर। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्या है, इसका जो क्लास का नाम होता है सेम नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है। क्लियर। तो 4 पॉइंट याद रखना, सी एन एस टी आर यू सी टी ओ आर, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड है ना, जो कि क्या होती है, ऑटोमेटिक कॉल होती है ना, ऑटोमेटिक कॉल होती है। क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट क्या होती है, जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ ए यू टी, समझ जाना आप, है ना। ऑटोमेटिक कॉल होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, ये वाली क्लास के अंदर जो भी डेटा होते हैं उनको क्या करती है, इनिशियलाइज करता है। क्लास के अंदर डेटा को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, लास्ट थर्ड पॉइंट है आपका, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, नो रिटर्न टाइप।
रिटर्न टाइप। ठीक है, इसका क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, इसका नाम क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, आपका जो क्लास का नाम होता है, सेम नाम किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का होता है ना। तो लाइक अ क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको 4 लाइन याद रखने हैं, है ना। कौन कौन से, एक स्पेशल मेथड होती है जो क्या होती है, ऑटोमेटिक कॉल होती है। कंस्ट्रक्टर क्या करती है, जो भी क्लास के अंदर डेटा होते हैं उनको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर के क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। और इसका जो नाम होता है क्लास का नाम, उसी के जैसा क्या होता है कंस्ट्रक्टर, उसका नाम मतलब सेम वैसा नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का भी होता है ना। क्लियर। तो 4 पॉइंट याद रखोगे तो कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगी, कंस्ट्रक्टर कौन है ना, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। क्लियर। पहले इतना समझते हैं। क्लियर इतना, कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर आपकी एक स्पेशल मेथड है। सेकंड, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपके क्लास के अंदर होते हैं डेटास, उनको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। और इसका क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। और जैसा क्लास का नाम होता है, सेम वैसा नाम किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का होता है ना। इसका पर्पस क्या होता है, इसका जो मेन पर्पस होती है, क्लास के अंदर जो भी डेटा होते हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है। इसका जो मेन पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का, तो क्या होती है, क्लास के अंदर जो भी आपके डेटा है उनको इनिशियलाइज करना होता है ना। क्लियर। ठीक है। अब चलो आते हैं, कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं, तब जाके समझ में आएगी। क्लियर। ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इंट बनाता हूँ, वेरिएबल देता हूँ a, b, c। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल बना दिया। क्या हो गया, आपके डेटा मेंबर हो गए 3। क्लियर। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनानी है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो आपकी क्लास का नेम होते हैं वैसे ही नाम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का। तो क्लास का नाम है कंस्ट्रक्ट1। तो कॉपी करता हूँ इसका, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल भी। एक क्या बन गई, हमारी कंस्ट्रक्टर बन गई। इसके मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा, आपका वॉइड लिखा नहीं ना, या इंट टाइप का लिखा, इंट यहाँ पे नहीं। तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्लियर। सेम लाइक पहला क्लास का नाम होता है, सेम वैसा होता है कंस्ट्रक्टर का नाम। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ 50, और यहाँ पे बी इक्वल टू करता हूँ आपका 10। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू को पास कर दिया। ये में कितना पास कर दिया, 50, बी में 10। क्लियर। देखते रहना आप लोग, है ना। अब एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, void void डिस्प्ले। void डिस्प्ले नाम की क्या की मैंने मेथड बनाया। अब क्या करता हूँ, अब प्रिंट करता हूँ, किसको देखना है, यहाँ पे SOUT टाइप प्रेस करता हूँ, और a प्लस बी को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। देखो a प्लस बी, देखो मैंने वैल्यू को क्या पे इनिशियलाइज किया है, ऊपर इक्वल टू इंट a, इंट b, इंट c। एक कंस्ट्रक्टर बनाई, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दिया है, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 10। और उसके बाद क्या किया, एक मेथड बनाई हमने, कौन सी मेथड, डिस्प्ले नाम की। उसके हमने अंदर क्या किया है, आपकी जो वैल्यू a है और b है उसको हमने क्या किया है, ऐड किया है। क्लियर। समझ में आया। देखो, क्योंकि देखो मेन पर्पस होती है कंस्ट्रक्टर का, क्या होती है, जो डेटा है क्लास के अंदर, जो भी डेटा है, तो क्लास ए आपकी है, क्लास कहाँ है आपका, क्लास ए है। देखो यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर जो भी डेटा है उनको क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर। देखना, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। तो आपका कैसा मेथड है, आपका नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर 1, और यहाँ पे डालता हूँ ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और सेमी कॉलन। जो भी प्रॉपर्टी थी इस क्लास की प्रॉपर्टी मैंने किसके अंदर ला लिया, OBJ1 के अंदर। ओबीजे OBJ1 नहीं है, केवल ओबीजे है, ओबीजी डॉट, और मैं क्या इसको कॉल करूँ, डिस्प्ले को कॉल किया। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल। देखो क्या आ गई, 60। देखो मैंने स्लाइस कहाँ पे किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्लियर। तो क्या मैं पास करता हूँ SOUT टैप प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ CONST। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल। देखो पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर लोड हुआ,
कंस्ट्रक्टर के लोड होते ही हमारी वैल्यू क्या हो गई, इसमें ए में 50 आ गई, बी में 10 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, मेथड को कॉल किया आपके कौन से, ओ बी डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले मेथड कॉल हुई, उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई। क्लियर। तो कंस्ट्रक्टर में दिक्कत, तो कंस्ट्रक्टर में आप 4 पॉइंट रखोगे तो कंस्ट्रक्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। हेलो। ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो कहीं भी नहीं समझ में आया कंस्ट्रक्टर में, है ना, तो अभी देखो एक एक टॉपिक आप, हाँ कुछ बोल लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक। अब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं ना, कंस्ट्रक्टर भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं डिफॉल्ट, पहले हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाई थी, पहले मैंने, कुछ बोल रहे हो क्या आप। हेलो। हाँ हाँ, उसी टॉपिक पर आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया था, पहले तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, फिर भी क्या हो रहे थे, वैल्यू तो पास हो रहे थे ना, वैल्यू तो इनिशियलाइज हो रही थी, तो कैसे हो रही थी, तो पैरामीटर आपके कंस्ट्रक्टर दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होती है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होती है, कौन कौन से, एक डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज। क्लियर। अब आते हैं देखो, हाँ मैं इसको पीपीटी में शेयर कर देता हूँ, है ना, उसके बाद समझ में आ जाएगी यहाँ पे। एक मिनट रुकना। सेंड फाइल। ठीक है, मैंने ग्रुप पे सेंड किया हूँ, ये वाला पीडीएफ है ना यहाँ पे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले मेथड में यहाँ पे सारा डाला हुआ, मतलब डाल के मैंने पहले से रखा हुआ है कि हाँ हमने क्या क्या टॉपिक मैंने पहले पढ़ा रखा, पढ़ा मतलब पढ़ा दिया हुआ है ना, ये वाला चीज़ है। तो आते हैं कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर नहीं समझ आया सर, यस। ठीक है, अभी समझ रहे हैं ना अभी, फिर से। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप। ठीक है। ठीक। तो हमने पहले क्या क्या कंप्लीट कर लिया, क्लास, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देख लिया, मेथड ओवर लोडिंग, है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमने देखा है। उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन कंप्लीट किया है ना। अब हमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्टर, है ना। तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट के अंदर भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होती है यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। एक सिस्टम होती है जो पहले से सिस्टम ने क्या किया है, डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरा, यूजर हम लोग खुद बनाते हैं, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर। तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने खुद से बनाई है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, खुद से, पहले से ऑटोमेटिक नहीं बनी थी। तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। एक दूसरा होती है पैरामीटराइज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर्गुमेंट को पास करेंगे। क्लियर। तो ये चीजें समझना। अब जब यहाँ पे आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो हमें दिस मेथड सीखना होगा उससे पहले। क्लियर। तो ये दो चीजें कंप्लीट करते हैं पहले। तो आप ये वाले कंस्ट्रक्टर पहले से जानते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, पहले इनिशियलाइज हो रही थी, है ना। ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं था यहाँ पे। जैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, कमेंट किया, और देखो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या करता हूँ, यहाँ पे ए इक्वल टू देखना यहाँ पे 20, और यहाँ पे डालता हूँ बी इक्वल टू 30, क्योंकि वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30।
फिर इसके बाद हमने क्या किया, मेथड को कॉल किया, किसको, डिस्प्ले को, डिस्प्ले मेथड बनाई हमने यहाँ पे और कॉल किया यहाँ से, और ए प्लस बी को यहाँ पे हमने रन ऐड किया है। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगी, 20 + 30, ये क्या हुई, फिर से वही, इसको देखो मैंने सेव नहीं किया है शायद, देखो सेव करते हैं क्या होती है, इसकी कलर चेंज हो जाती है, देख लेना यहाँ पे, देखो अभी इसकी कलर क्या है आपकी, गोल्ड है, जैसे इसको मैं सेव करूंगा इसकी कलर क्या हो जाएगी आपकी, लाइट हो जाएगी, क्लियर। तो इसको मैंने क्या किया, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, तो देखो यहाँ पे क्या होगी 50। तो विदाउट कंस्ट्रक्टर भी यही तो कॉल हो रही है ना, तो किसके थ्रू हो रही है, आपके सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रही है, क्लियर। तो अब ये समझ में आ गई कंस्ट्रक्टर क्या होती है। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है आपके क्लास के अंदर जो भी डेटा है उनको इनिशियलाइज करना, क्लियर। बोलिए, कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, जो भी क्लास के अंदर होते हैं डेटा उनको इनिशियलाइज करना होता है, यस, हेलो, ठीक है, क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्टर क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होती है आपकी, एक ऑटोमेटिक मेथड होती है जो क्या करती है आपकी वैल्यू को, जो भी आपके क्लास के अंदर डेटा है उनको क्या करती है, इनिशियलाइज करती है, जिसके क्या होता है रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप इन द सेंस कि यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। और जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाई थी इसका कोई रिटर्न टाइप था, बताओ, यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप था नहीं, इंटीजर था या वॉइड था या आपका स्ट्रिंग टाइप का था, कोई भी आपका रिटर्न टाइप था नहीं था ना। तो एक कैसा कंस्ट्रक्टर था, इसके क्या होते थे, रिटर्न टाइप नहीं थे, क्लियर। जो इसका नाम था, क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, क्लास का नाम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वन है, और यहाँ पे अपना क्या यूज किया है, कंस्ट्रक्ट, है ना। और इसके अंदर मेथड को कॉल कर लिया है ना, इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट करके देख सकते हो। जैसे हमारी क्लास लोड होती है उसी टाइम पे क्या होती है, कंस्ट्रक्टर हमारी रन होती है, क्लियर। तो कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होती है हमारी क्लास के अंदर जो भी डेटा है उनको इनिशियलाइज करना, ये चीज आप याद रखना, क्लियर। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज, क्लियर। एक डिफॉल्ट पहले से चल रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया, एक यूजर, तो यूजर कौन हो गया, हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन से बनाए थे, कंस्ट्रक्ट वन, जिसके हमने ए के अंदर 50 पास किया था और बी के अंदर 10 पास किया था। उसके बाद हमने क्या किया, एक मेथड प्रिंट किया, एक मेथड राइट करके उसको हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, तो वैल्यू को ऐड किया। तो हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हुआ टॉपिक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो पहले से थे उसको समझा, फिर उसको हमने बनाया था यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, क्लियर। अब आते हैं तीसरा कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब पैरामीटर को पास करेंगे और उसको कॉल करेंगे, है ना। उससे पहले आते हैं दिस कंसेप्ट क्या होती है ना, आते हैं दिस के अंदर। पहले एक बार देख लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर, अभी बाद में, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, देखो अभी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं दिस वाले मेथड पे, है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फिर उसके बाद दिस वाले प्रॉब्लम पे। दिस इज रिफर टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। इंस्टेंस मतलब जो तुरंत जिस वाले मेथड के अंदर यूज की जा रही है ना, यहाँ पे देखो जैसे हमने पहले यूज किया था किसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ये वाला वेरिएबल है ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंस मतलब जो इस क्लास के अंदर, ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर आपका मेथड है सम, तो इंस्टेंस एक्स और वाई क्या है, इंट वाई है आपका। तो जो मुझे इस वाले वेरिएबल को यूज करने हैं यहाँ पे, तो दिस डॉट अगर यूज करना है तो मुझे दिस डॉट यूज करूंगा आपका एक्स। जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जो वैल्यू आ रहे हैं तो किस में आएंगे, कॉपी होंगे आपके इसमें। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, अब मैंने अभी वेरिएबल नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है ना। इसको भी यहाँ पे क्लियर करते हैं अभी, क्लियर। तो इंस्टेंस पहले समझ लो, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होती है, मेथड होती है उसी के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। देखो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू मेथड बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डालता हूँ अदर्स, और यहाँ पे जावा जावा फाइल, और यहाँ पे डालता हूँ दिस वाले कंसेप्ट, दिस मेथड, दिस मेथड, और यहाँ पे फिनिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट इसको भी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
आपका जो कंस्ट्रक्टर है ना, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गलती ये हो रही है कि जो क्लास का नाम होता है कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पे क्लास का जो भी नाम होता है कैपिटल से होना चाहिए, और जो मेथड का नाम है वो हमारे क्या होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस मेथड, और मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ना, यहाँ पे इंट, मैं इंट आईडी कर देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ, इंट MARKS, मार्क्स। ठीक है। क्लियर। हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाया, एक आईडी नाम की, एक मार्क्स नाम की। क्लियर। एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यूजर डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर होती है वो मैंने बना लिया है। एक क्या करता हूँ, मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पे, एक पैरामीटराइज, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पे डाल देता हूँ इंट आईडी कोमा इंट यहाँ पे मार्क्स। ठीक है। एक मेथड बन गई हमने। तो ये आपके कौन से हो गए मेथड, कंस्ट्रक्टर आपके यूजर डिफाइंड हो गए। ये क्या हो गया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो पहले विदाउट हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे वो क्या थी, सिस्टम डिफाइंड। आप कौन से कंस्ट्रक्टर थे, सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो बाय डिफॉल्ट जावा देती है ना, जिसके अंदर हम लोग क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होते हैं, उनको क्या करती है, इनिशियलाइज करती है। क्लियर। तो हम कौन सा कंसेप्ट देख रहे हैं, पैरामीटराइज। तो हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। तो हमने पैरामीटर में क्या क्या पास किया है, यहाँ पे इंट आईडी और यहाँ पे इंट मार्क्स। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ। तो कॉल करने से पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दिस मेथड ओबीजे इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करूंगा, और दिस मेथड, और यहाँ पे मेथड। और भी जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी इस क्लास के अंदर, अब किसके अंदर आ गई, ओबीजे के अंदर। ओबीजे नहीं है, ओनली ओबी है। ओबी डॉट, अब किसको कॉल कर लूँ, बताओ आप, बोलो। हेलो। देखो, डायरेक्ट मैं मेथड में क्या करता हूँ, वैल्यू को पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पास करता हूँ, यहाँ पे आईडी में आपका 101, और यहाँ पे कॉमा, आपके जो मार्क्स है आपका डाल देता हूँ 95। ठीक। कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एरर क्या आ गई आपकी, वो भी डॉट, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास नाम की मेथड बनाई, यहाँ पे दिस मेथड, और ऑब्जेक्ट बनाई यहाँ पे ओबी डॉट डिस डॉट मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यू पास किया है। कैन नॉट फाइंड सिंबल इंट एक्स। Method this method int cannot variable एक type this method। ट्रू। इसमें क्या एरर आ गई, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास से क्रिएट किया है, क्लास का नाम क्या है, दिस मेथड यहाँ पे, और हमने क्या किया, वेरिएबल्स क्रिएट किया यहाँ पे इंट आईडी। एक तो पहले मैं यहाँ पे दिस मेथड यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईडी इक्वल टू, डालकर आईडी और सेमीकोलन यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। जो भी आपके मार्क्स अंदर है और जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आपकी दोनों को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे एरर क्यों आ रहे हैं,
यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मेथड के अंदर पास नहीं करके हमें मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेथड है यहाँ पे मुझे पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे 101 कोमा और यहाँ पे मुझे 50। हमने क्या किया यहाँ पे, जो आपके कंस्ट्रक्टर थे तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेथड के अंदर एज ए मेथड यूज कर रहा था इसके, तो जो कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर एज ए जो हमारी क्लास होती है उसी के अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पास करनी पड़ेगी। क्लियर यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इसको आउटपुट को रन करके देता हूँ, तो एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ आपका वैल्यू को आई डी। इसमें क्या करता हूँ, एक और मैं प्रिंट कर लेता हूँ, एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मार्क्स, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो तो आईडी कितनी आई, 101 और हमारे जो मार्क्स हैं कितने हैं, 50। क्लियर। तो ये क्या हो गया, आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी के अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ इक्वल टू 201 और यहाँ पे मार्क्स में डाल देता हूँ इक्वल टू 98। राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, राइट क्लिक और रन। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे वैल्यू को 100 लिया है और नहीं, यहाँ पे आईडी कितना लिया है, 201 लिया है और यहाँ पे मार्क्स कितना लिया है, 98 लिया है। कितना, जबकि मुझे जो वाली वैल्यू में मेथड पास कर रहा हूँ यही वाली मेथड कंस्ट्रक्टर में जा रही है, जो आपसे वैल्यू पास कर रहा है एक कंस्ट्रक्टर में पास हो रही है, बट मुझे चाहिए कौन से, ये वाले चाहिए मेथड। अब इसमें आप कंफ्यूजन में हो जाओगे कि मुझे कौन सी, जब इसको यूज करना होगा तो मुझे क्या करनी चाहिए, जब ये वाले वेरिएबल को मुझे यूज करना है तब मुझे क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे दिस कंसेप्ट यूज की जाती है। दिस कंसेप्ट का मतलब ये होता है आपका कि जो भी आपके रन टाइम पे आपके करंट वेरिएबल्स होते हैं, दिस इज टू रिफर्स करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। देखो ये आपकी क्या होगी, एक प्रॉब्लम आ गई क्या? जो आपकी अपने ऊपर जो वेरिएबल्स के वैल्यू दिए थे, जो ऊपर से अपने वेरिएबल्स के वैल्यू दिए थे वो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि जो मुझे जो पेरेंट वाले हैं उनको यूज करना है, तो मुझे क्या यूज करनी चाहिए आपकी, कैसे यूज करेंगे इसको। देखो देखो यहाँ पे पहले इसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, पहले मार्क्स, कंट्रोल जेड, 101 यहाँ पे पास किया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, इस वाले जो ऊपर वाले वेरिएबल्स है, तो अभी क्या है, प्रॉब्लम आ गई है ना, जो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ उसको यूज कर पा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे क्या है, आईडी में 201 है और यहाँ पे 98 है ना यहाँ पे। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, तो दिस, मैं दिस क्लास यूज करता हूँ यहाँ पे, तो जो आपके करंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप लोग, है ना, दिस और सुपर में। तो देखो पहले मैं यूज करता हूँ सुपर, SUPER, सुपर डॉट आईडी, सुपर डॉट आईडी। एरर क्यों आ गई फिर, ये कंसेप्ट 1 मिनट रुक जाना। हमने क्या किया यहाँ पे आपके पैरामीटराइज का स्ट्रक्चर बनाई है, इंट आईडी नाम की और इंट मार्क्स नाम की, है ना। उसको मैंने क्या किया, एक आईडी जो ऊपर वाली जो वैल्यू थी, मैंने क्या किया, इसको ओवर राइट कर दिया, यहाँ पे 201 है और यहाँ पे 98 है। तो मैंने क्या किया, जो मेथड हमने यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में पास किया है आईडी में आपके यहाँ पे 101 और 50। क्लियर।
और यहाँ पे मैंने क्या किया, उस वाले वैल्यू को कॉपी कर दिया, उसको मैंने क्या किया, प्रिंट किया यहाँ पे। क्लियर। अब मुझे चाहिए कि इस वाले पेरेंट को मुझे यूज करनी है ना, जो भी पेरेंट के क्लास में जो भी है मुझे इसको यूज करनी है। क्लियर। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, ये वाले यहाँ पे सुपर SUPER के मेथड, यहाँ पे कॉल क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ रुक जाओ, एक कंसेप्ट हो गया, जो आपके ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे दिस वाले मेथड के अंदर ही यूज होंगे, है ना। सुपर वाले मेथड है, आपके दो आपके क्या बनाने पड़ेंगे, क्लासेस बनाने होंगे, उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, आपके दिस वाले मेथड को यूज कर, सुपर वाले मेथड को यूज करेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए है ना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, है ना, इसलिए रुक जाओ, इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी तुरंत। इसको फिर से मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, अदर्स, और यहाँ से लेता हूँ एक मैं क्लास। मैंने क्या किया, क्लास ये, और यहाँ से फिनिश किया, डिलीट। वॉइस ब्रेक हो रही है, ज़्यादा ब्रेक हो रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया ये, उसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यू, अभी हमने क्या किया, मुझे कंस्ट्रक्टर बनानी है ना, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इंट इंट ए कैपिटल है, और यहाँ से मैं आर्गुमेंट पास कर देता हूँ यहाँ से, इंट आईडी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ से, इंट आईडी सेमीकोलन इंट मार्क्स। क्लियर। और यहाँ पे डालता हूँ इंट आईडी कोमा इंट मार्क्स। ठीक है, क्लियर। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या गलत किया, यहाँ पे इसकी क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, होते हैं रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मुझे रिटर्न नहीं कुछ करना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आपका देखना है यहाँ पे, एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास ए ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे से क्या करता हूँ, क्लास ए, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ वैल्यू को, यहाँ पे मैं पास करता हूँ आपका, मान लीजिए यहाँ पे 50 कॉमा, और यहाँ पे 60 मैंने पास कर दिया। ठीक है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ओबीजे ओबीजे, और इसको मैंने क्या क्या पास कर दिया, 50 और 60। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, है ना, एक void डिस्प्ले नाम की मेथड बनाता हूँ, void डिस्प्ले DISPLAY, डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई, और यहाँ पे डालता हूँ SOUT, टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे आपका डाल देता हूँ आपका आईडी और मार्क्स। आईडी इसको मैं कंकेनेट कर देता हूँ एंड प्लस मार्क्स। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे आईडी और मार्क्स को क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। क्लियर। यहाँ पे एरर क्यों आ गई, और यहाँ से कंकेनेट हुई थी। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे गलती होती है, तो अब समझ में देखो, जो यहाँ पे क्या हुई थी, इंटीजर वैल्यू थी आपकी, क्या थी आपकी, स्ट्रिंग वैल्यू थी। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को दोनों को जब कंकेनेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया इंट आईडी और इंट मार्क्स नाम की, इसके अंदर हमने क्या किया, जो आपकी क्लास थी, उस क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर है बने, उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया 50 और 60। फिर उसके बाद क्या किया, एक मेथड बनाई जिसका वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, है ना। इसको मैंने क्या किया, प्रिंट कर लिया है आईडी को, यहाँ पे देखो क्या किया, पास किया आईडी को, और यहाँ पे मार्क्स को मैंने प्रिंट किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, देखना यहाँ पे ओबीजे ओबीजे डॉट, और यहाँ पे मैं किसको कॉल करूँ, डिस्प्ले को,
डिस्प्ले को कॉल किया, राइट क्लिक और यहाँ पे रन। देखो यहाँ पे क्या किया, जबकि मैंने यहाँ पे पास किया था आपका 50 और यहाँ पे 60, क्या देखो एरर इसमें इसीलिए थी, है ना। इसमें मैं क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्टर में पास कर दे रहा था वैल्यू को, है ना। यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर रहा था, तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, बट क्या हो रही है यहाँ पे, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो रही है ना। देखना, और जो मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी, देखना अब आईडी इक्वल टू यहाँ पे दावा में क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होती है, उसको वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर देता है ना। यहाँ पे तो मैं आईडी में पास करता हूँ, आईडी इक्वल टू आईडी सेमी कोलन, और यहाँ पे डालता हूँ मार्क्स, MARKS मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, आगे राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो इसमें वैल्यू क्या हो रही है, जब हम 50 और 60 पास कर रहे हैं फिर भी क्या हो रही है, जो ऊपर वाली वैल्यू है क्लास ए के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जीरो से आपके इनिशियलाइज रहती है। देखना अब प्रॉब्लम आई समझ में, है ना। विदाउट इंटर विदाउट इनहेरिटेंस वी कांट यूज सुपर कीवर्ड। हाँ, तो जो सुपर कीवर्ड यूज होती है तो ये क्लास जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड के दो बीच के लिए यूज की जाती है ना। तो इसको अभी अभी कंसेप्ट में अभी समझते हैं ना, समझ में आ जाएगी। पहले देखो, पहले ये वाला प्रॉब्लम समझ लो ना, दिस का क्या होती है, दिस अगर यूज नहीं करते हैं तो दिस यूज करेंगे तो क्या। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो यहाँ पे हम क्या करें कि कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया 50 और यहाँ पे क्या पास किया 60 पास किया, बट क्या हुई यहाँ पे हमने वैल्यू को मतलब इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होती है दिस मेथड। अब देखो यहाँ पे जो दिस का कंसेप्ट था आपका, अब यहाँ से समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, तो दिस इज रिफर टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। अब देखना यहाँ पे जैसे ही मैं यूज करूंगा यहाँ पे दिस, देखना ये चाहिए दिस डॉट आईडी, और यहाँ पे भी यूज करता हूँ दिस डॉट मार्क्स। क्लियर, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और रन। यहाँ पे अब देखो क्या हो गई 50 और 60। देखो तो दिस कितना बड़ा टॉपिक है ना। तो दिस के थ्रू अगर हम नहीं लिखते थे तो क्या हो रही थी, इस वाले वैल्यू को जावा क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज कर रहा था। उस वाले वैल्यू का क्या कर रहा था, ये एक्सेस कर रहा था। क्या कर रहा था, एक्सेस कर रहा था। तो जो हमें चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टर में हमने जो वैल्यू पास की है उसी वाले वेरिएबल को हम एक्सेस कर दिए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को। तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, दिस। क्लियर, अब डाउट समझ में आई और उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे गलती ये हुई थी कि हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने क्या किया था, वैल्यू को पास कर लेता। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होती है कि जो भी आपकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हो वहीं पे क्या हो जाती है, उसको उसमें वैल्यू आपके डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों साथ हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंट हमने पिछले जो आपका प्रोग्राम्स था उसमें क्या मिस्टेक थी देख लो। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वन थी ये, है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ए नहीं थी, दिस मेथड शायद, हाँ। हाँ, तो देखो हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने क्या किया था, वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करके देखा था, है ना। तो इसके अंदर आप प्रिंट करोगे तो सेम वही चीज़ आएगी ना। बट हमें क्या करनी थी, यहाँ पे एक मेथड हमें बनानी थी डिस्प्ले नाम की। यहाँ पे डिस्प्ले नाम की वॉइड मानो, वॉइड यहाँ पे डिस्प्ले चाहे सम नाम की कोई भी नाम की, यहाँ पे सम, और यहाँ पे डाल दो यहाँ पे कुछ भी SOUT टैप प्रेस करो, और यहाँ पे क्या कर लो, जो भी आईडी और आपकी आईडी है, आईडी इसको मैं कंकरेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मार्क्स। देखो आईडी और मार्क्स यहाँ पे इसके अंदर मैं, ठीक है, एंड डाल देता हूँ एंड, ठीक है, आईडी और मार्क्स। अब क्या हो गया, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 101 और यहाँ पे 98 पास किया, है ना। इस वाले मेथड को पैरामीटराइज मतलब यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मेरा यूज नहीं है अभी। अभी मैं किस पे यूज कर रहा हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, है ना। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इस वाले आईडी को यूज करनी है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 101 पास किया और 150 पास किया है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे रन फाइल करता हूँ। यहाँ पे हमने system.out.println हमने इसको कॉल नहीं किया है। देखो मैं कॉल करता हूँ इसको, तो वो भी डॉट
सम सम को मैंने कॉल किया यहाँ पे, और यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे रन। देखो क्या आ गई, 201 और 98 आ गई। क्या आ गई, जबकि हम लोग पास क्या कर रहे हैं यहाँ पे 101 और 50 पास कर रहे हैं। तो ये क्या आ रही है आपकी, जो ऊपर वाले अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया है उसको आप चाहते हो कि इस वाले वैल्यू को हमें असाइन करनी है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करनी पड़ेगी, दिस यूज करनी है। तो दिस डॉट आईडी, और यहाँ पे भी क्या यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट मार्क्स। तो अब क्या करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। अब देखो क्या हो गई, 101 और 50 पास होने लगी। तो क्लियर हुआ दोनों कंसेप्ट। ठीक है, कोई डाउट? हाँ ठीक है, तो दिस कंसेप्ट समझ में आई। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे दिस में कंफ्यूज मत होना, ये भी आपसे टॉपिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना। आप ऐसे बता सकते हो, तो दिस के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे थे पहले उसको बताना, फिर उसका सॉल्यूशन बताना कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, मेथड ओवर लोडिंग देखा और दिस आपके कंसेप्ट देखे, है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, जिसके अंदर पैरामीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेथड का क्या नाम होता है, सेम होती है। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। जो कब आती है, आपके कंपाइल टाइम पे आती है। फिर उसका हमने क्या देखा, दिस कंसेप्ट, जिसके अंदर हमें अगर चाहिए कि आपके इंस्टेंस जो आपके क्लास के मेथड्स है ना, उसके अंदर के जो वेरिएबल को आप यूज करना चाहो तो आप कैसे यूज करोगे, तो दिस कीवर्ड की यूज करके आप करोगे। क्लियर? यहाँ पे हमने जो मिस्टेक किया था उसकी वजह से हमें एरर आने लगी थी। तो उस कंसेप्ट को देखो, क्या होती है कि जैसे कि हमारे मतलब माइंड में कभी कभी कंसेप्ट वो नहीं आ पाती है, जैसे कि कभी कभी आप सॉल्व करना चाहो कोई क्वेश्चन को, है ना। तो क्या होती है, कभी आप तुरंत उस क्वेश्चन को पकड़ ले तो समझ ले तो सॉल्व हो जाती है। कभी क्या होती है, रॉन्ग मेथड से चले जाओ तो आपका एक पेज दो पेज ऐसे ही मतलब बर्बाद हो जाती है, और 1 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट भी हो जाती है, बट नहीं बन पाती है। और उस टाइम पे अगर आपका माइंड अगर सही चला, अगर सही कंसेप्ट कर लिया आपने, तो क्या होती है उस टाइम पे वो बन जाती है। क्लियर? तो आपको मतलब किसी भी प्रॉब्लम फंसो तो है ना, मतलब वो होती है, आईटी फील्ड है तो यहाँ पे नए नए प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो आपको उसको फेस करना और उसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर? हाँ ठीक है। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़ा है ना, तो अगले क्लास में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये वाला दो प्रैक्टिस करना, किसके, मेथड ओवरलोडिंग के और दिस कंसेप्ट के। क्लियर? ठीक है। तो फिर कल अगले क्लास में हम लोग और जो आगे के टॉपिक है उनको फिर एक बार पीछे से रिवीजन करके फिर सब हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर? ठीक है। मैं